छोटे से शहर में माधव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी बिमला और 5 साल के बेटे राहुल के साथ रहता था। माधव के घर से थोड़ी दूर पर एक झील थी। झील बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी। वहाँ हमेशा लोग अपने परिवार के साथ घूमने आया करते थे। माधव उन लोगों को अपनी नाव में बिठाकर झील की सैर कराता था। कुछ दिन बाद झील के पास एक बहुत बड़ा मॉल खुल जाता है। धीरे धीरे लोग झील पर आना कम कर देते हैं। आजकल तो घर खर्च भी नहीं निकल पा रहा। जब से वो मॉल खुला है तब से झील पर कोई आता ही नहीं। ऐसे तो हमारा काम चलना बड़ा ही मुश्किल है। आप कुछ और काम धंधा ढूंढ लो। शहर में काम मिलना कोई मजाक थोड़ी है। अब तो ऐसा लगता है कि हमें गांव वापस जाना पड़ेगा, वहीं हमारा गुजारा हो पाएगा। जैसा आपको ठीक लगे। 2 दिन बाद माधव और बिमला अपना सारा सामान और लेकर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में उसका अपना एक घर होता है जो उसके माँ बाप के गुजरने के बाद से ही बंद पड़ा होता है। बिमला घर की साफ सफाई करती है और सब उस घर में रहने लगते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मछली पकड़ना शुरू कर दूं। मुझे नाव चलानी तो आती ही है। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा विचार है। अगले दिन माधव अपनी नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ माधव के साथ साथ बहुत से और भी लोग मछली पकड़ रहे होते हैं। अरे माधव, तू यहाँ कैसे? तू तो शहर में नाव चलाता था ना? हाँ भैया, पर वहाँ काम मंदा पड़ गया है, इसलिए मैं बीवी बच्चों के साथ यहाँ आ गया। माधव जाल को पानी में डालता है पर एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती। माधव दोबारा पानी में जाल डालता पर इस बार भी उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसती। माधव काफी देर तक कोशिश करता है पर हर बार ऐसा ही होता है। माधव दूसरे लोगों की नाव में देखता है तो सबकी नाव में कुछ न कुछ मछलियाँ पड़ी ही होती हैं। सबके जाल में मछली आ रही है, पर पता नहीं मेरे ही जाल में क्यों एक भी मछली नहीं फंस रही। सब लोग अपनी अपनी मछलियाँ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं और माधव बिना मछली पकड़े ही घर वापस आ जाता है। अरे आ गए आप? कितनी मछली पकड़ी आपने? अरे आपके पास तो एक भी मछली दिखाई नहीं दे रही। सारी की सारी बाजार में बेच आए हो क्या? कैसी बातें कर रही हो विमला? क्यों जी, क्या हुआ? क्या होना है, एक भी मछली हाथ नहीं लगी मेरे। अरे आप निराश क्यों हो रहे हो? कल आप दोबारा जाना और देखना, कल आपको बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। अगले दिन माधव फिर से नदी पर मछली पकड़ने जाता है। वो बार बार नदी में जाल फेंकता है पर फिर से वही होता है कि उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। माधव घंटों कोशिश करता है पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। वो निराश होकर घर वापस आ जाता है पर वो हार नहीं मानता। अगले दिन फिर से मछली पकड़ने जाता है। रोज माधव निराश होकर घर लौटता है और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता है। बचे खुचे सारे पैसे खत्म हो गए। आपको कुछ और सोचना ही पड़ेगा। हाँ बिमला, तुम सही बोल रही हो, पर मैं आज आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूँ। अगर आज भी मैं खाली हाथ आया तो फिर कभी मछली पकड़ने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। माधव आखिरी बार मछली पकड़ने नदी पर जाता है और इस बार उसके जाल में बड़ी बड़ी 4 मछली फंस जाती है। इसने तो आखिरकार मछली पकड़ ही ली, पर अगर ये भी बाजार में मछली बेचने लगा तो हमारे धंधे का क्या होगा? चल, इससे इसकी मछली छीन लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं। ये मेरी है। मेरी मछलियाँ मुझे वापस दे दो। मेरा बच्चा भूखा है। मुझे उसके लिए खाना लेकर जाना है। चुपचाप यहाँ से निकल ले, समझा? और तू जब भी मछली पकड़ेगा हम ऐसे ही छीन लेंगे। तेरा बच्चा भूखा हो या मर रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। माधव उनके आगे हाथ जोड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर हरि और राजेश उसकी मछलियाँ उसे वापस नहीं करते। वो माधव की हालत पर खूब हंसते और उसका मजाक उड़ाते हैं। माधव बेचारा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगर मैं यहाँ मछली पकड़ूंगा तो ये मुझसे मेरी मछलियाँ ऐसे ही छीन लेंगे। इसलिए मुझे अब दूसरी तरफ ही मछली पकड़ने जाना पड़ेगा। माधव अपनी नाव को दूसरी ओर ले जाता है। आसपास पेड़ और बस सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। माधव को अजीब सा महसूस होता है पर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए नदी में जाल फेंकता है। माधव को जाल बड़ा ही भारी महसूस होता है और फिर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आ गई मछली आ गई। लगता है कोई बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है।
माधव पूरी जान लगाकर जाल बाहर खींचता है तो देखता है कि उसके जाल में कोई मछली नहीं बल्कि एक बक्सा है। अरे ये क्या है? माधव उस बक्से को नाव में रखता है और फिर उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक भूतिया बच्चा होता है। हे भगवान, ये तो किसी भूत का बच्चा है। अब मैं क्या करूं? माधव उस बच्चे को बक्से में वापस बंद ही कर रहा होता है कि पानी में से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, ये मेरा ही बच्चा है। मैं तो इसे बक्से में बंद करके बस थोड़ी देर के लिए नदी के दूसरी तरफ गई थी और इतनी देर में तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया। नहीं, मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं चुराया। मैं तो यहाँ मछली पकड़ने आया था और जब मैंने जाल पानी में डाला तो उसमें ये बक्सा फंस गया। नहीं चुराया तो दे दो मेरा बच्चा मुझे वापस, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। ये चुड़ैल अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। मुझे इसका बच्चा इसे वापस दे देना चाहिए। ठीक है, ये लो अपना बच्चा। मैं इसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मेरा भी एक बच्चा है जो 2 दिन से भूखा है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। भूखा? पर क्यों? मैं रोज मछली पकड़ने आता हूँ ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सकूं, पर एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आती। आज जैसे तैसे मैंने 4 मछलियाँ पकड़ी थी, पर वो भी किसी ने मुझसे छीन ली। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा जो अपने बीवी बच्चे का पेट भर सकूं। 2 दिन से वो भूखे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तुमने मुझे मेरा बच्चा वापस किया है, मैं इसके बदले तुम्हारी मछली पकड़ने में मदद करूंगी। चुड़ैल अपने बच्चे को बक्से में आराम से लिटा देती है और माधव के साथ नाव में बैठ जाती है। उसके बाद चुड़ैल जाल को पानी में फेंकती है और ढेर सारी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। माधव खुशी से चिल्लाने लगता है। अरे वाह, इतनी सारी मछली! तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने मुझे मेरा बच्चा वापस कर दिया, उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं है। अब से रोज यहाँ आना और मैं तुमको रोज मछलियाँ पकड़ कर दूंगी। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच। चलो अब मुझे नदी में वापस जाना होगा, मैं चलती हूँ। चुड़ैल अपना बक्सा लेकर नदी में कूद जाती है और माधव मछलियाँ लेकर अपने घर जाता है। इतनी सारी मछली देखकर बिमला तो हैरान ही रह जाती है। हे भगवान, कहाँ एक भी मछली हाथ नहीं लग रही थी और आज इतनी सारी मछली। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? माधव बिमला को सारी बात बताता है। बिमला को तो यकीन ही नहीं होता कि एक चुड़ैल ने उसके पति की मदद की है। अच्छा, अब मैं इनको बाजार में बेचने जा रहा हूँ। आते वक्त घर का राशन लेता आऊंगा। जी ठीक है। माधव सारी मछलियाँ बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। हरी और राजेश माधव के पास इतनी सारी मछली देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, हमने तो इसकी मछलियाँ छीन कर इसे भगा दिया था, तो फिर ये इतनी बढ़िया वाली मछलियाँ कहाँ से लेकर आया है जो पूरे बाजार में किसी के पास नहीं है? माधव के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। कुछ ही देर में माधव की सारी मछलियाँ बिक जाती है। माधव बड़ा ही खुश होता है और राशन लेकर घर पहुँचता है। अगले दिन माधव फिर से नदी की दूसरी तरफ जाता है और चुड़ैल को आवाज देता है। चुड़ैल माधव की आवाज सुनकर पानी के बाहर आ जाती है। मुझे मछलियाँ चाहिए। चुड़ैल माधव की नाव में बैठती है और फिर से जाल को नदी में डालती है। एक ही बार में जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती है, जिनको माधव बाजार में ले जाकर बेच देता है और अच्छे पैसे कमाता है। अब माधव रोज उस चुड़ैल के पास जाने लगता है और चुड़ैल उसे रोज ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर देती है, जिसे माधव बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाता है। एक दिन हरी और राजेश माधव को डरा धमका कर उससे सारी बात पूछ लेते हैं। अब हरी और राजेश के मन में लालच आ जाता है और अगले दिन वो चुड़ैल के बक्से को जाल फेंक कर चुरा लेते हैं। चुड़ैल गुस्से में पानी के बाहर आती है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बच्चा चुराने की? चल, हमें मछली पकड़ के दे जल्दी, वरना हम तेरे बच्चे को मार देंगे। चुड़ैल ये बात सुनकर बहुत डर जाती है, पर पीछे से माधव आकर हरी और राजेश से चुड़ैल के बच्चे को छीन लेता है। जब तुम लोगों ने मुझसे कल सारी बात पूछी थी, तभी मुझे शक हो गया था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो। माधव सही सलामत चुड़ैल को उसका बच्चा दे देता है। आज तुमने दोबारा मुझे मेरा बच्चा दिया है। तुम सच में एक नेक इंसान हो, पर इन लोगों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी।
चुड़ैल उन दोनों को पानी में पटक पटक कर तब तक डुबोती है जब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती।